फिर अंतिम आता है चौथे रूल पर कि वो डिवाइड वाला। तो इसमें होता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर गुना में नीचे वाला फंक्शन, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला फंक्शन। अच्छा देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो सब जगह एक्स क्यूब कर दिया हूँ, तो यहाँ पर एक्स क्यूब कर देता हूँ। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग एक्स, अब फिर एक्स क्यूब ले लिए, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, लेकिन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है 1/x। इस x से ये कटेगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। तो दोनों में से जो कॉमन है हम चाहे तो यहाँ निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गया चौथा रूल। इन रूल्स के बाद हमारे पास था अंतिम एक चेन रूल। तो चेन रूल के लिए क्या था, तो मैं एग्जांपल्स बताता हूं, आपको याद आ जाएगा कि जैसे डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं आता हो। जैसे अब साइन एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस एक्स से, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं देकर के साइन 3x हमने दिया है। तो साइन 3x का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम सेट तो करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले पर सेट होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है कि अगर साइन थीटा बाई डी थीटा होता तो हम इसको कॉस थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ पर 3x है, नीचे में x है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए ये 3x है, तो हमने नीचे में भी 3x डाल दिया। अब ये मेरे लिए थीटा हो गया और इस फॉर्मूले से लग जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा cos थीटा। और ऐसा जो हमने किया, इसको बैलेंस करने के लिए यही चीज ऊपर लिख दिया। तो इससे में क्या हो जाएगा कि इसमें 3 हो जाएगा बाहर, अंदर में बच जाएगा बस dx/dx, जो कि कट के 1 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा है वो 3 cos 3x हो जाएगा। फिर समझते हैं, चूंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर सेट नहीं हो रहा है, तो जो चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में रहेगा उसी को नीचे रिपीट कर देंगे। उससे क्या हो गया कि फॉर्मूला फॉलो कर लेगा। फॉर्मूला जो फॉलो कर लेगा तो हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन ये तब होता है जब ये और ये सेम होता है। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो ये सेम नहीं आ रहा है। तो इसको सेम करने के लिए हमने यहाँ साइन एक्स था तो यहाँ साइन एक्स डाल दिया, लेकिन हमको नीचे में चूंकि dx देना है तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा फिर यहाँ देकर क्या फिर dx का dx दे दिए। तो इससे फायदा क्या हो गया कि अब मेरे लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा और उस फॉर्मूला से ये हो जाएगा। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो कुल मिला के हमारे पास cos x बाई साइन एक्स बचा, जिसका आंसर हो गया cot x। अब फिर एक फॉर्मूला ये और लेते हैं चेन रूल पर, जो बढ़िया टाइप होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर होना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पर पावर रहेगा हम उसको होल पावर बना देंगे, और होल पावर जैसे ही बनेगा तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है x⁴n वाला, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। और इस फॉर्मूले पर काम करने के लिए हमने क्या किया कि इस चीज को रिपीट किया, जो बेस होता है ये रिपीट होता है। तो इसलिए यहाँ साइन था तो हमने नीचे में भी साइन दे दिया, फिर इसको यहाँ पर बैलेंस किया, फिर dx डाल दिया। तो अब ये फॉर्मूला फिर इस पे काम कर जाएगा, तो उस हिसाब से ये हो गया। तो इस तरीके हम चेन रूल का 3 टाइप देखे। चौथा, जैसे रूट में कोई क्वेश्चन हो तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। लेकिन फिर वही बात है कि अगर रूट में होना है तो रूट के अंदर वाला चीज यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर वो चीज करेंगे तो नहीं आ रहा है ये चीज। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमने यहाँ वही चीज डाल दिया, फिर इसको बैलेंस करने के लिए ये डाल दिया। तो ये इस फॉर्मूले से ये बन गया। sec x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के लिस्ट में है sec x × 10x। इसमें से एक ये इससे कट जाएगा तो बच जाएगा इतना। अब ये जो क्वेश्चन बताए थे अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एंगल दोनों मिक्स कर दिए हैं। इसको क्या करेंगे तो फिर होल पावर कर, पहले तो जब भी पावर है तो उसको होल पावर बना लेंगे, और जैसे ही होल पावर बनाए तो पावर वाला में मैंने बताया है कि ये चीज जो नीचे में होता है वो रिपीट करता है, तो उस कारण से यहाँ पर ये साइन रिपीट करेगा। अब ये जब यहाँ आएगा तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। और पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे कि एंगल में जो चीज रहता है फिर वो रिपीट करता है, तो ये फिर ये चीज यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा 2-2 स्टेप, 3-3 स्टेप या इससे ज्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब ये लगेगा इस फॉर्मूले पर, ये लगेगा साइन एक्स के फॉर्मूले पर, और ये x के पावर n वाले फॉर्मूले पर, यानी यही फॉर्मूला। तो इस तीनों फार्मूले का इसका ये रिजल्ट होगा, इसका ये रिजल्ट होगा, इसका ये रिजल्ट होगा। फिर तीनों को हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके हमारा ये हो जाएगा चेन रूल वाले सारे क्वेश्चंस। तो इस तरीके हमने ये चेन रूल्स के क्वेश्चन इसलिए बताए हैं क्योंकि एक्सरसाइज
5.2 से एनसीईआरटी में डिफ्रेंशिएशन है। अब केसीसी IRS वाला तो उसमें डिफ्रेंशिएशन सेपरेट है, लेकिन इसका 5.1 कुछ और है, 5.2 कुछ और है। और 5.2 में भी जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो फिर अलग है। तो इसलिए इसमें आपको होमवर्क मिलता है कि आप 1 से लेकर के 8 तक ट्राई कीजिएगा। और ध्यान रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें उठापटक ज्यादा है। इसमें हो सकते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आप लोगों से मैच हो, तो वो हम लोग ग्रुप में चर्चा कर लेंगे और उस पर फिर हम लोग सॉल्यूशन पर डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी जो काम है वो सिर्फ ये है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 से हम लोगों को डिफरेंशिएशन का स्टार्ट लेना है। इन्हीं चीजों पर जितना हम बताएं उसी पर है, स्पेशली चेन रूल पर है। चेन रूल थोड़ा खतरनाक है, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा समझिएगा, जितना कम प्रैक्टिस होगा उतना कम समझ में आएगा। क्योंकि रूल्स इसमें ज्यादा नहीं है, चीज पकड़ना है कि किस फॉर्मूले पर सेट हो रहा है। तो उसी के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर दिक्कत होगा तो फिर आगे क्वेश्चन पर देखेंगे। ओके।